दोस्तों मेरा नाम जैद है। काफी सारी बड़ी अपडेट आ रही हैं। बात करते हैं पहली अपडेट की तरफ। ईरान अमेरिका से लड़ाई खत्म करने के लिए 10 बड़ी डिमांड रखी हैं। अगर ये ट्रम्प मान लेगा तो लड़ाई खत्म कर देगा ईरान। वहीं दूसरी अपडेट में आपको बताएंगे ईरान ने सऊदी अरबिया के जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी में एक बड़ा धमाका किया है। आग लग गई। ये आग इतनी बड़ी है कि आसमान में काला धुआं फैल गया। ईरान ने अपनी खतरनाक मिसाइलों से ये अटैक किया है। ईरान की राजधानी तेहरान में बड़ा हमला हुआ है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बेस्टन तेहरान में एयर स्ट्राइक किए हैं। आग लग गई है, वीडियो में आप देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ 20 घंटे बचे हैं। या तो ट्रंप ईरान के सामने सरेंडर कर दे, वरना ईरान के अलाइस अमेरिका को स्टोन एज में वापस भेज देंगे। ईरान की ट्रंप को बहुत बड़ी वार्निंग। काफी सारी बड़ी अपडेट आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को एंड तक देखिए। बात करते हैं पहली अपडेट की तरफ। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ चल रही लड़ाई को खत्म करने के लिए 10 बड़ी डिमांड्स रखी हैं। ये डिमांड अभी अभी रिवील हुई हैं और ये पहली डिमांड मैं आपको बताता हूँ। ईरान चाहता है कि अमेरिका और इजराइल से एक पक्की गारंटी मिले। फ्यूचर में ईरान पर कोई अटैक नहीं होगा। मतलब है कि एक गारंटी चाहिए, सिर्फ बात नहीं लिखित वादा भी चाहिए है ईरान को, तभी ये लड़ाई खत्म हो सकती है। वहीं दूसरी डिमांड है सारे सैंक्शन हटा दो। जो भी अमेरिका और दुनिया के सैंक्शन ईरान पर लगे हुए हैं वो सब तुरंत खत्म कर दिए जाएं, तभी ईरान इस लड़ाई को खत्म कर देगा। वहीं तीसरी डिमांड है इजराइल अपने लेबनान के ऑपरेशन बंद कर दे। हिजबुल्लाह पर जो अटैक्स हो रहे हैं और लेबनान में जो इजराइल एक्टिविटी चल रही है वो सब रोक दी जाए। वहीं चौथी डिमांड सबसे इम्पोर्टेंट है। ईरान टेम्पररी सीजफायर नहीं चाहता है, वो चाहता है कि ये वॉर पूरी तरह से परमानेंटली खत्म हो जाए। कोई छोटी सी रुकावट नहीं हो, फुल स्टॉप चाहिए। वहीं पांचवी डिमांड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोल दो। ईरान ने जो ब्लॉक कर रखा है वो खत्म करेगा और सारी दुनिया की शिपिंग वापस नॉर्मल हो जाएगी। छठी डिमांड इस तरीके से है, हर शिप जो हार्मुज से गुजरेगी उसको $20 लाख $2 मिलियन फीस देनी होगी। ये पैसा ईरान और ओमान दोनों के बीच बांट लिया जाएगा। वहीं सातवीं डिमांड है ईरान डायरेक्ट कम्युनिकेशन बोर्ड के नुकसान भरने के पैसा नहीं मांग रहा है। यानी वो ये कह रहा है कि जो भी उसका नुकसान हुआ है वो पैसे नहीं लेगा। वो कहता है कि जो शिपिंग फीस मिलेगी उसी से हम अपने टूटे हुए बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को नए से बना लेंगे। और आठवीं डिमांड है कि एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बनाओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हर शिप सेफ तरीके से गुजर सके। इसके लिए एक फॉर्मल सिस्टम तैयार किया जाएगा। वहीं नवी डिमांड है कि ईरान ये भी कह रहा है कि हम मिलिट्री और स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, मतलब हम अपर हैंड में है, इसीलिए ये डिमांड्स मान लो। मतलब सीधे तौर पर अमेरिका को वार्निंग है। वहीं 10वीं और आखिरी डिमांड है कि सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं, पूरे रीजन में टेंशन खत्म करो। लेबनान, गाजा, यमन, जहां भी ये कॉन्फ्लिक्ट फैला हुआ है उसको भी शांत करो। तो दोस्तों ये थी ईरान की 10 पॉइंट डिमांड्स जो ईरान ने अमेरिका के सामने रखी हैं। ईरान का कहना है कि ये मान लो तो वॉर खत्म, नहीं तो लड़ाई जारी रहेगी। आप देखते हैं अमेरिका और इजराइल इस पर क्या रिएक्शन देते हैं। दोस्तों इतनी बड़ी डिमांड्स मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका मान लेगा। क्या ये डिमांड्स मानेगा? ये नई टेंशन बढ़ेगी। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सऊदी अरबिया की जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी में एक मैसिव आग लग गई है। ये आग इतनी बड़ी है कि आसमान में काला धुआं फैल गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आग ईरानी मिसाइल स्ट्राइक के बाद लगी है। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया और सऊदी अरब पर। दोस्तों जुबैल इंडस्ट्री सिटी क्या है? ये सऊदी अरबिया के ईस्टर्न प्रोविंस में है। ये मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी से ये कंपनी मिडिल ईस्ट में नंबर 1 है और पूरी दुनिया में नंबर 4 सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी मानी जाती है। यहाँ से बहुत सारी प्लास्टिक, केमिकल, फर्टिलाइजर और एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। सऊदी अरबिया की इकोनॉमी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अब क्या हुआ? आज रात 6-7 अप्रैल 2026 के बीच ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से लॉन्च किए सऊदी अरबिया पर। सऊदी अरबिया ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ डिवाइस एनर्जी फैसिलिटी के पास गिरी और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक ज्यादा मिसाइल जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी में लग गई। इससे वहां बड़े एक्सप्लोजन हुआ है और उसके बाद मैसिव फायर शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें आग की लपटें बहुत ऊंची दिखाई दे रही हैं और काला धुआं आसमान को कवर कर रहा है।
अब सोचिए दोस्तों, इस आग का असर क्या हो सकता है। जुबैल पेट्रोकेमिकल हब से दुनिया भर में केमिकल्स और एनर्जी प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं। अगर यहाँ प्रोडक्शन रुकती है तो डैमेज होता है तो ऑयल और गैस की कीमत बढ़ सकती है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं, पूरे मिडिल ईस्ट की टेंशन और बढ़ सकती है। सऊदी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि डैमेज असेसमेंट चल रहा है, अभी तक कितना नुकसान हुआ है ये क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन विजुअल देखकर लग रहा है कि सिचुएशन बहुत सीरियस है। ये अटैक इजराइल की ईरान पर रिसेंट स्ट्राइक के बाद आ रहा है। ईरान ने धमकी दी थी कि वो गल्फ कंट्रीज के एनर्जी फैसिलिटीज को टारगेट करेगा, और अब ये हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। जुबैल इंडस्ट्रीज सिटी में ईरानी मिसाइल स्ट्राइक के बाद मैसिव फायर, सिचुएशन अभी बहुत डेवलप हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ईरान ने अमेरिका को सीधे चैलेंज कर दिया है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर के स्ट्रेटेजिक एडवाइजर मेहदी मोहम्मदी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ 20 घंटे बचे हैं, या तो ट्रंप ईरान के सामने सरेंडर कर दे, वरना ईरान के अलाइस अमेरिका को स्टोन एज में वापस भेज देंगे। दोस्तों, स्टोन एज क्या है? हाँ दोस्तों, ये वही स्टोन एज वाली बात धमकी है जो पहले ट्रंप देता था। अब ईरान ने उसी को उल्टा पलट दिया है, यानी उल्टा उसी को धमकी दी है। दोस्तों, स्टेटमेंट दिया गया है मेहदी मोहम्मदी के द्वारा। वो ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर के बहुत क्लोज एडवाइजर हैं। अब मतलब साफ है, ईरान बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पहले कई बार ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी, अगर ईरान कुछ गलत किया तो हम उनको स्टोन एज में ले जाएंगे। अब ईरान ने वही लाइन ट्रंप और अमेरिका के ऊपर यूज कर दी है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ईरान एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है मिडिल ईस्ट में। उनके पास एडवांस मिसाइल हैं और उनके अलाइज भी जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये ट्रंप 20 घंटे की अल्टीमेटम को सीरियसली लेगा या सिर्फ ईरान के साइकोलॉजिकल प्रेशर है? दोस्तों, आपको बता दो, ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन बहुत पुरानी है। कई बार ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के धमकियां देते रहते हैं, लेकिन इस बार टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि ट्रंप अभी भी रिसेंटली दोबारा प्रेसिडेंट बना है और उसके बाद ईरान ने ये धमकी दी है, क्योंकि लड़ाई बहुत ही ज़्यादा सीरियस मूड में जा चुकी है। एक तरफ ट्रंप वार्निंग दे रहा है, अल्टीमेट दे रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, दूसरी तरफ एडवाइजर ने ये धमकी देकर पूरे मिडिल ईस्ट में हंगामा खड़ा कर दिया है। आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ईरान की राजधानी तेहरान में बड़ा हमला हुआ है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर वेस्टर्न तेहरान में एयर स्ट्राइक किए हैं। यह हमला ईरान के फेमस मेहराबाद एयरपोर्ट की बिल्कुल पास हुआ है। वहां बहुत बड़ी फायर्स लगी है, आसमान में काला धुआं फैल गया। इसके वीडियो भी आए हैं, रेफरेंस के लिए एक बार इसका वीडियो देखो। दोस्तों, यह हमला वेस्टर्न तेहरान में हुआ है। मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ईरान का बहुत इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है। ये मेनली डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए यूज होता है, लेकिन मिलिट्री पर्पस के लिए भी उसका इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस और इजराइल फोर्स ने एरिया पर स्ट्राइक किए। इससे वहां मैसिव एक्सप्लोजन हुआ और बड़ी बड़ी आग लग गई। लोगों ने देखा कि एयरपोर्ट के पास प्लेन्स भी जलते हुए दिखे। काला धुआं इतना ज्यादा था कि कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ एयरपोर्ट तक नहीं है, कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ये तेहरान के दूसरे इलाकों में भी हमले हुए हैं, जैसे यूनिवर्सिटी और दूसरे स्ट्रेटेजिक जगहों पर। ईरानी स्टेट मीडिया ने भी इसको कंफर्म किया है। अभी तक कैजुअलिटी या कितने नुकसान हुआ इसकी पूरी डिटेल्स नहीं आई हैं, लेकिन डैमेज बहुत बड़ा बताया जा रहा है। एयरपोर्ट के रनवे और बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा है। अब सवाल ये है, क्या ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, कुछ महीनों से अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच टेंशन बहुत हाई है। इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल बेस पर पहले भी अटैक कर चुका है। अब अमेरिका ने ओपनली सपोर्ट किया है और ज्वाइंट स्ट्राइक शुरू कर दिया है। ये ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने वार्निंग दी है कि अगर ये अटैक जारी रहे तो रीजन हेल बन सकता है। मेहराबाद एयरपोर्ट सिर्फ सिविलियन नहीं बल्कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी वहां रखे जाते हैं, इसलिए इसको टारगेट किया गया है। आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।